Hello students, we are back with our art of notice writing. आर्ट ऑफ नोटिस राइटिंग जहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि नोटिस क्यों यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, कौन यूज़ कर सकते हैं, कौन नोटिस दे सकते हैं, कब दिया जाता है, पर्पस क्या है इसका और नोटिस होता क्या है। ये सब हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में वी हैव कम टू नो. Now, in this video, we'll start with the types of notices. Notices के types. जिसे मैंने बताया था, थोड़ा सा बताया भी था पिछले वीडियो में कि notices के क्या क्या types हो सकते हैं. So, these are the types of notices we have. So, let's start with the types of notices. What are the types? First, notice on board. जो भी notice हम over the board hung करते हैं, the note, all the notices that are hung on the board to attract the common people from a distance, they are notice on board. Notice on board, हम बोर्ड में नोटिस क्यों देते हैं? ताकि दूर से स्पेशली हम नोटिस वो वाले नोटिस बोर्ड में देते हैं या फिर वही अथॉरिटीज़ नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं जो आने जाने आते जाते जो भी कॉमन पीपल है उनको अपना इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं. इट इज़ जैसे कि अगर मानो कि आपके स्कूल के गेट के बाहर कोई नोटिस बोल्ड लेटर में अट्रैक्टिवली दिया गया है तो ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ से पास करेगा उसको वो नोटिस शो करना ही पड़ेगा और उनको शो होता ही होगा और वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा. उसको वो नोटिस पढ़ना ही पड़ेगा एंड ही विल गेट अवेयर ऑफ द चेंजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द अथॉरिटी वांट्स टू गिव. सो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ नोटिस ऑन बोर्ड. जो भी पासर्स बाई मतलब जो भी रास्ते में चलने वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन जब देना होता है तब हम नोटिस ऑन बोर्ड देते हैं. या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है बार बार आके पूछते हैं एक ही सवाल, तो उस कॉमन सवाल को कॉमन क्वेरी को आते से ही कॉमन पीपल पहले ही पढ़ सकते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर बोर्ड पे टांग देते हैं ताकि वो वहीं पे वो सारी चीज़ पढ़कर फिर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नोटिस टू प्रिंट. जो भी नोटिस प्रिंट किया जाता है, हैंड टू हैंड प्रिंट किया जाता है या फिर कभी कभी लिखवाया भी जाता है. स्कूल्स में स्पेशली लिखवाया जाता है, बाकी कहीं पे भी लिखवाया नहीं जाता है. अभी तो मेल भी कर दिया जाता है, या तो प्रिंट होता है या फिर मेल होता है. तो दैट इज़ इसका पर्पस क्या है? इस नोटिस का पर्पस यही है ताकि हर एक के पास पर्सनली वो नोटिस पहुँचे और उनके पास हमेशा वो नोटिस संभालते हुए उनके पास वो संभाल कर रख पाए. कभी कभी ऐसे इम्पोर्टेंट नोटिस होते हैं, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन या फिर कुछ प्रायर चेंजेस के बारे में, स्पेशली बैंक, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, प्रायर चेंजेस के बारे में कस्टमर्स को नहीं पता चलता, स्कीम एक्सेट्रा के बारे में. तब वो हम एक एक को समझाने में वक्त का भी वेस्टेज होता है और एनर्जी का तो होता ही है. इसीलिए उन दोनों को बचाने के लिए हम प्रिंटेड फॉर्मेट उनको पकड़ा देते हैं ताकि वो पढ़ के उस टाइम के लिए भी वो काम आ जाए और वो इन फ्यूचर के लिए अगर उनके पास वो चीज़ रख देते हैं तो फिर वो उसके लिए फ्यूचर में भी में कंसल्ट करने के लिए भी काम हो जाएगा. नेक्स्ट, नोटिस ऑन रूल्स. कुछ नोटिस होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, जहाँ पे डूज एंड डोंट्स एक्सेट्रा चीज़ें लिखी हुई रहती है. ये स्पेशली एंटरटेनमेंट एरियाज़ के लिए, जो पब्लिक एंटरटेनमेंट एरियाज है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है. बाकी बैंक एक्सेट्रा के में भी कभी कभी यूज़ होता है.
नहीं तो मैक्सिमम यूजेस है मूवी मतलब मल्टीप्लेक्सेस, शॉपिंग मॉल्स, एक्सेट्रा, इन सब जगह में जहाँ पे लोग मज़े करने के लिए जाते हैं और जहाँ पे लोगों को इतना मज़े के चक्कर में लोग रूल्स रेगुलेशन सही गलत का सही क्या है गलत क्या है लोग भूल जाते हैं और कुछ भी करने और कभी कभी गलत काम कर बैठते हैं। तो इसीलिए उन सबको जाने से पहले ही एक बार वार्न करने के हिसाब से वो रूल्स लगा रहता है नोटिस बोर्ड पे। एंड फोर्थ इज़ लीगल नोटिस। लीगल नोटिस मतलब कोई भी किसी को भी अगर हम कानूनी कार्रवाई के लिए कोई नोटिस पहुंचाते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी इन इन कारणों की वजह से कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसे कानूनी तौर पे जो नोटिस पहुंचता है दैट इज़ लीगल नोटिस। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ नोटिस। नाउ व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग। हमने अभी तक नोटिस के बारे में पढ़ा, राइट। नोटिस क्या है, उसके उससे क्या फ़ायदा है, नोटिस कहाँ पे लगा रहता है, नोटिस कौन दे सकते हैं, अथॉरिटी कौन है, पर्पस क्या है नोटिस का, कितने टाइप ऑफ नोटिस हो सकते हैं। अभी तक हमने नोटिस के बारे में पढ़ा। नाउ विल कम ऑन मूव ऑन टू नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्या होता है? द फॉर्मल वे ऑफ लैंग्वेज। फॉर्मल वे ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज बिल्कुल फॉर्मल होगा, इसमें कोई भी इनफॉर्मल चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब कोई भी इनफॉर्मल अप्रोच नहीं रहेगा, कोई पर्सनल अप्रोच या डिटेल वहाँ पर मेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल फॉर्मल होगा। विच इज़ रिटन टू गिव एनी इंफॉर्मेशन, इसीलिए लिखा जाता है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए हम कॉमन पीपल को, किनको, कॉमन पीपल को डायरेक्टली। कॉमन पीपल डायरेक्टली वो डायरेक्टली आके या डायरेक्टली आके वो नोटिस पढ़ेंगे और हैंड टू हैंड समझ जाएंगे जो भी चेंजेस वगैरह है फॉर फर्दर कन्वीनियंस। और इससे क्या होता है फर्दर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब सुविधा। अ, तो आगे जाकर फर्दर मतलब आगे जाकर कुछ सुविधा पहुँचे उनको, इसीलिए उन कॉमन पीपल को हम इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस आर्ट ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट्स, यही जो आर्ट है रिटन गिविंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू, ये जो इंफॉर्मेशन देने का जो ज़रिया है इसे ही नोटिस राइटिंग कहते हैं, राइट। सो फॉर्मल है, इनका लैंग्वेज होगा फॉर्मल। और क्यों हम और इसके ज़रिए कॉमन पीपल को आगे की सुविधा के लिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा रिटन फॉर्मेट, लिखित रूप में, ताकि उनको आगे जाकर कोई भी परेशानी ना हो। सो दिस इज़ नोटिस राइटिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट नोटिस राइटिंग। अब now we have to keep something in mind वाइल राइटिंग नोटिस। जब हम नोटिस लिखेंगे तो एक प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस हमको फॉलो करना होता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस हाउ टू राइट अ नोटिस। कैसे हम नोटिस लिख सकते हैं, देखो एक प्रोसीडियर यहाँ पे बताया गया है। एरो को फॉलो करना, हम एरो के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दीज आर द स्टेप्स टू राइट अ नोटिस। नोटिस लिखने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो एक के बाद एक कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए हम नोटिस लिखेंगे। एंड दिस विच विल बी अ पर्टिकुलर फॉर्मल फॉर्मेट ऑफ नोटिस, क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है और फॉर्मेलिटी मेंटेन करना है यहाँ पे। तो हम कुछ भी अपने हिसाब से अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ डेफिनेट पैटर्न हमको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस आर द एरो, यहाँ पे एरो को फॉलो करना, देखो एरो को ध्यान से फॉलो करना। दीज आर द एरोस, अकॉर्डिंग टू एरोस चलना है आपको। नंबर 1,
So number one is make a box मतलब नोटिस ऑलवेज कहीं पे भी आप दो एक बॉक्स बना के आपको देना पड़ेगा अगर क्योंकि नोटिस बॉक्स बना के आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज नोटिस ऑलवेज कम्स इन बॉक्स नोटिस बोर्ड भी बॉक्स शेप किए प्रिंटेड फॉर्मेट के पेजेस भी बॉक्स शेप किए वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड इसमें कोई रिटर्न मतलब या फिर नोटबुक्स वगैरह में लिख के आता है तो भी वो बॉक्स शेप की है तो इसीलिए नोटिस जब भी लिखा जाएगा तब एक बॉक्स के अंदर आप लोग ऑलवेज लिखोगे डोंट फॉरगेट टू राइट इन अ बॉक्स इनसाइड द बॉक्स क्योंकि वही नोटिस का एग्जैक्ट शो देगा ठीक है कोई भी चीज़ को हमको परफेक्टली करना होता है कभी कभी वो चीज़ हम हमारे मॉकली करते हैं मतलब वो सच्चाई के लिए या फिर सच सच नहीं करते हैं लेकिन जब भी करते हैं वो इतना परफेक्शन में होना चाहिए ताकि वो सबको लगे कि हाँ ये सच में कोई नोटिस टांगने के लिए या फिर बोर्ड में ही टांगा हुआ है कोई नोटिस है ठीक है तो इसीलिए बॉक्स में बहुत सुंदर से एक बॉक्स बनाओगे और उसके अंदर नोटिस लिखना है नंबर 2 पॉइंट राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मिडल इन ब्लॉक लेटर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके तरफ से आप नोटिस दे रहे हो वहाँ वो सबसे ऊपर आएगा और ब्लॉक लेटर्स में आएगा ध्यान में रखना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ये ब्लॉक लेटर में आएगा ऑलवेज कीप इट इन माइंड ब्लॉक लेटर में आएगा और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कभी स्कूल में नोटिस आपको मिला है तो भी देखना आपके स्कूल का नाम सबसे ऊपर आता है राइट तो वही ऑर्गेनाइजेशन या जिसके तरफ से नोटिस आ रहा है वो नाम सबसे ऊपर बोल्ड लेटर्स ब्लॉक लेटर्स में आएगा नेक्स्ट नंबर 3 में देखो write date in right side of the date in right side of next line अब अगले लाइन में आ जाओगे और डेट को लिखोगे किस तरफ राइट अलाइनमेंट की तरफ राइट साइड में लिखना है मिडिल में लिखना है फर्स्ट लाइन में मिडिल में लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्लॉक लेटर में नेक्स्ट राइट साइड में आपको लिखना है डेट नेक्स्ट नंबर 4 में देखो डू द सिग्नेचर एंड राइट द डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी एट द लेफ्ट ऑफ द लास्ट 2 lines. I'm sorry, this is not number 4. See, I have told you and I got confused. I'm sorry. Okay, number 4, this is number 4. Okay, number 4 is this. Write notice in middle of the next line. अब ये जो notice जो word है इस वर्ड को आपको लिखना है जिस लाइन में आपने डेट लिखा उसके अगले लाइन में फिर से मिडिल में तो फर्स्ट लाइन में आपने लिखा ऑर्गेनाइजेशन का नेम मिडिल में नेक्स्ट लाइन में हमने राइट साइड में लिखा डेट जिस डेट पे आप नोटिस बना रहे हो वो डेट उसके नेक्स्ट लाइन में अगले लाइन में आपको नोटिस ये वर्ड लिखना है ब्लॉक लेटर में ओके पॉइंट नंबर 5 राइट द टॉपिक हेडिंग इन मिडल ऑफ द नेक्स्ट लाइन अब उसके जो जिस लाइन में आपने नोटिस लिखा उसका जो अगला लाइन है उस अगले लाइन के मिडिल सेक्शन में आपको किस चीज़ के ऊपर आप नोटिस बना रहे हो उस टॉपिक को एक लाइन में आपको लिखना है ठीक है डिटेलिंग तो आप अंदर लिखोगे लेकिन मेन किस बारे में नोटिस है ताकि कॉमन पीपल को एक झलक में ही वो समझ में आ जाए कि अच्छा इस बारे में नोटिस दिया गया है जैसे कि हॉलीडे किसी हॉलीडे के बारे में बता रहे हो तो ऊपर लिखोगे हॉलीडे नोटिस के नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हॉलीडे तो ऐसे ही टॉपिक के हेडिंग आएगा उसके अगले लाइन में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 राइट द कंटेंट और मैटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन अब अगले लाइन में उसके अगले लाइन में मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में आपको बिल्कुल लेफ़्ट में जाना है लेफ़्ट साइड से मतलब मार्जिन जहाँ पे है उस मार्जिन से आपको नोटिस मेन जो नोटिस का मैटर है उस नोटिस मतलब बॉक्स का जो लाइन है लेफ़्ट साइड का लाइन है उस लेफ़्ट साइड के लाइन से आपको मैटर लिखना है
एंड लास्ट पॉइंट नंबर 7, डू द सिग्नेचर एंड राइट द डेजिग्नेशन। आपको साइन करना होगा और किसके तरफ से, मतलब आपने नोटिस जारी किया तो आपका साइन रहेगा। और आप कौन हो, आप कोई साधारण इंसान तो कोई नोटिस नहीं जारी कर सकता, तो कोई आपके पास अथॉरिटी का कोई डेजिग्नेशन होगा, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या फिर अकाउंट सेक्शन अकाउंटेंट, ऐसे जो भी अलग अलग डेजिग्नेशन है, दैट इज़ कॉल्ड डेजिग्नेशन, मतलब पोस्ट का नाम। पोस्ट का जो नाम है वो आएगा और उसके ऊपर आप सिग्नेचर करोगे एट द लेफ्ट ऑफ द लास्ट 2 लाइन्स, और ये बनेगा आपका लास्ट 2 लाइन विद इन द बॉक्स। तो फर्स्ट आप लिखोगे मेन हेडिंग, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ब्लॉक लेटर में। नेक्स्ट लाइन के राइट साइड में लिखोगे डेट। नेक्स्ट लाइन के मिडल में लिखोगे नोटिस, वो वर्ड। नेक्स्ट लाइन के मिडल में नोटिस जहाँ पे लिखा उसके नेक्स्ट लाइन के मिडल में आप लिखोगे किस टॉपिक में, मतलब किस बारे में आप नोटिस देना चाहते हो वो। और उसके नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल लेफ़्ट साइड से आप नोटिस का मैटर जो है वो लिखना स्टार्ट करोगे। और नोटिस के मैटर में हर एक डिटेल को, जिस बारे में आप नोटिस देना चाहते हो उस नोटिस के हर एक डिटेल को आपको, हर एक इंफॉर्मेशन की डिटेल आपको देना पड़ेगा। जब मैटर जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फुल स्टॉप करके छोड़ दोगे, उसके अगले लाइन पे, उसके नेक्स्ट लाइन में आप अपना साइन करोगे। अगर क्वेश्चन में किसी का नाम दिया है तो वही नाम आपको लिखना होगा, और अगर नहीं दिया है तो आप आपका नाम या XYZ कोई भी साइन कर सकते हो। और जहाँ पे आपने साइन किया उसके अगले लाइन में आपको, आप किस अथॉरिटी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कौन से पोस्ट होल्ड कर रहे हो, वो वाला पोस्ट का नाम या डेजिग्नेशन का नाम आपको लिखना पड़ेगा, दोनों लेफ़्ट साइड में। ओके, लेकिन ध्यान रखना, पोस्ट का नाम और आपका नाम अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको वही लिखना है, और अगर मेंशन नहीं है तो कोई भी एक पोस्ट आप क्रिएट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैचिंग होगा। जैसे कि देयर विल बी अ हॉलीडे नोटिस, या फिर तो वहाँ पे आएगा आपके प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, या फिर अगर आपके फ़ीस रिलेटेड नोटिस होगा तो वहाँ पे आएगा अकाउंटेंट, वो आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा। और ना अगर मेंशन है तो वही लिखोगे, और अगर नाम और डेजिग्नेशन मेंशन नहीं है तो आपको सोच समझ कर डेजिग्नेशन का नाम पोस्ट लिखना पड़ेगा, और नाम में आपका नाम या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। So this is the process of writing a notice. Okay. Now in our next video we'll continue with the format. हम एक बार यहाँ पे तो एक के बाद एक प्रोसेस मैंने बताया, एक बार हम फॉर्मेट भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए नोटिस राइटिंग. Okay, so we'll continue in the next video. Thank you.